किसके शासनकाल में, किसकी केंद्र सरकार के वक्त छत्तीसगढ़ को उसका हक मिला और ज्यादा मिला, किसने केंद्र में बैठकर प्रदेश को ज्यादा फंड दिया, इस पर सियासत है। देखिए कैसे दोनों पक्ष आमने सामने इस मुद्दे पर भिड़ते नजर आए। आज तो सरकार के पास पैसों की इतनी कमी है कि वो अपने सैनिकों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। उनके आरोप बेबुनियाद हैं। केंद्र सरकार ने इतना पैसा दिया है कि उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाया। तो छत्तीसगढ़ के पक्ष विपक्ष में इस बात पर बहस छिड़ी है कि केंद्र में किसकी सरकार रहते प्रदेश को ज्यादा फंड मिला, एनडीए या यूपीए। डबल इंजन सरकार के विकास पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी ने दावा किया कि मोदी शासनकाल के 11 सालों में जितना फंड मिला वो केंद्र की यूपीए गठबंधन सरकार के दौरान दिए फंड से कहीं अधिक है। बीजेपी के दावे को झुटलाते हुए पिछली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। तंज कसा कि आज तो फंड की कमी के चलते सैनिकों को तनख्वाह नहीं मिल रही। डहरिया ने प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा उठाते हुए याद दिलाया कि उनकी सरकार ने विदेश से खाद मंगवाई थी। पलटवार में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि बीते 10 साल में मोदी सरकार ने इतना पैसा दिया कि कांग्रेस उसका उपयोग तक न कर पाई। 10 साल में बजट का जो परसेंट रहता है, परसेंट के हिसाब से देखिए ना, आप राशि के हिसाब से क्यों देखते हैं? उसमें परसेंट में निकाल लीजिए कितना उस समय दिया गया था और आज कितना दिया जा रहा है। आज तो सरकार के पास पैसों की इतनी कमी है कि वो अपने सैनिकों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है केंद्र सरकार की, झूठ बोलने में माहिर हैं। हमारा देश कांग्रेस की जब सरकार थी उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर थी। कहीं ज़रूरत होती थोड़ी बहुत हम जरूर बाहर से मंगाते थे, लेकिन आज 100% विदेशों पे निर्भरता है, चीन पे और दूसरे देशों पे। उनके आरोप बेबुनियाद हैं। केंद्र सरकार ने इतना पैसा दिया है कि उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाया। केंद्र की सरकार ने गरीबों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए थे, जिनका पैसा का उपयोग इन्होंने नहीं किया, ये सोचकर कि यदि हम आवास बनाते हैं इसमें प्रधानमंत्री का नाम होगा। कांग्रेस सरकार की नीति से क्षुब्ध होकर के उनके एक मंत्री ने यहाँ तक से उस विभाग से इस्तीफा भी दे दिया। आरोपों से तर वित्त विभाग के आंकड़े कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक के 25 साल के सफर में डॉक्टर मनमोहन सरकार की तुलना में बीते 11 साल मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को 5 गुना ज्यादा फंड मिला। यूपीए सरकार के 10 साल में प्रदेश को 84,000 करोड़ रुपए मिले, तो वहीं 2014 से अब तक मोदी 3.0 सरकार के 11 सालों में प्रदेश को 4,54,000 करोड़ का फंड मिला। यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार में केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी 4.5 गुना बढ़ी है। हर क्षेत्र में ग्रांट भी अधिक मिल रही है। वैसे ये बहस नहीं कि केंद्र में बैठी सरकारों ने प्रदेश को क्या दिया। पिछली यूपीए सरकार ने 5 साल के दौरान कई बार केंद्र पर प्रदेश के साथ सौतेले बर्ताव के आरोप लगाए। राज्य की मांगों के संदर्भ में केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। हर बार ये बहस का मुद्दा रहा कि प्रदेश से भेदभाव हो रहा है या सियासत। अब एक बार फिर आंकड़े सामने। सवाल है कि क्या प्रदेश को मिले फंड पर सियासत जरूरी है? क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं कि इन फंड्स का प्रदेश में कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसे लेकर दिन भर आंकड़े चले हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा प्रतिशत में बताइए, रुपए का अवमूल्यन हुआ है उसको भी देखिए, और जितना पैसा आया उतना खर्च आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये याद दिलाते हुए बीजेपी ने निशाना साधा।